हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने कोट्स को स्टार्ट किया था। कोटेशन हम देख रहे थे। आज भी आपके लिए कोटेशन है। देखो क्या, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा लगातार क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में जो गोल बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए लगातार आपको क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा क्या था? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और कहां पढ़ रहे थे? जो कंट्री साइड है, यानी कि गांव देहात के अंदर किस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको लिया जा रहा था, इन बातों के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपने जो मेन टॉपिक है जो आज पढ़ना है उस पर आएंगे। देखो, ये इंट्रोडक्शन वगैरह हम पढ़ चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम रोलेक्स एक्ट को पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर को पढ़ चुके हैं, और खिलाफत मूवमेंट जो कि टर्की में स्टार्ट हुआ था लेकिन उसका इंपैक्ट इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा था। इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स में पढ़ा था, ऐसे हम कर चुके हैं इसको। फिर पीजेंट्स के द्वारा, ये पीजेंट्स बाबा रामचंद्रन को आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एंडेंचर्ड लेबर होते हैं, यानी कि गिरमिटिया मजदूर होते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, इन सभी बातों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। गिरमिटिया का मतलब क्या होता था कि एक एग्रीमेंट होता था जिसके थ्रू जो इंडियंस थे उनको कहां लेकर जाया जाता था, जो अदर कंट्रीज है वहां पर लेकर जाया जाता था। इसमें एक व्यक्ति, ये कौन था? बाबा रामचंद्रन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो गांधी जी है वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे हैं, उसके तहत हमें क्या करना है, हमें ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ बातें करनी है। और इन्होंने ऐसा किया, और इसके बाद फिर क्या हुआ, इनको क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा सजा दी जाती है। अब बहुत सारी जो क्या है, इन्होंने संस्थाएं बनाई जिसको क्या कहते थे, औध किसान संस्था का निर्माण किया। उसकी बहुत सारी ब्रांचेज, 300 प्लस ब्रांचेज का निर्माण इन्होंने किया था। इस बात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आता है ये टॉपिक, ये क्या है, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स कौन होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ट्राइबल ऐसी कम्युनिटी जो कि कहां पर रहती है, फॉरेस्ट के अंदर रहती है, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट से ही अपना सरवाइव करती है। सरवाइव करने का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट से ही क्या लेकर आएंगे, आपके कंद मूल वगैरह जिनको कहते हैं, या फिर फल हैं, या फिर जो फायर वुड्स होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं, वो भी कहां से लेकर आएंगे, जंगल से लेकर आएंगे। तो ऐसी कम्युनिटी जो कहां रहती है, फॉरेस्ट के अंदर रहती है, और अपना पूरा जीवन का जो सर्वाइवल होता है वो कहां से करते हैं, फॉरेस्ट से ही करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनका इम्पैक्ट किस पर आ रहा था, जो जंगलों में रह रहे थे ना, फॉरेस्ट में रह रहे थे, उन पर भी इनका इम्पैक्ट आ रहा था। देखो कैसे, बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे इसको। देखो, एक इलाका होता है आंध्र प्रदेश का इलाका। कहां का इलाका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर पहाड़ियां कही जाती हैं, वुडेम हिल की पहाड़ियां। क्या कही जाती हैं? वुडेम हिल की पहाड़ियां। वहां एक महान हस्ती का जन्म होता है जिसका नाम क्या है, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीता राम राजू। अब जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करने आते हैं तो ये पॉलिसी बनाते हैं कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है ना, जहां जितने इलाके में क्या है, फॉरेस्ट है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, इन फॉरेस्ट को क्या करा देंगे, कटिंग इनकी कराएंगे, और यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करेंगे। कहने का मतलब क्या है, फॉरेस्ट को कटवा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम खेती करना स्टार्ट करेंगे। और खेती भी कैसी, जैसे इंडिगो की खेती अगर पॉसिबल हो तो वो कराने वाले हैं, अगर अफीम की खेती पॉसिबल हो तो वो कराने वाले हैं। और किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है जो फॉरेस्ट में रहती है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या हुआ
कि इनको ये कहा जाने लग गया कि आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेस्ट लाइफ को छोड़कर आपको स्टेबल लाइफ जीनी पड़ेगी और आपको यहाँ क्या करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स किया जाता है, यानी कि मजबूर किया जाता है। किसको किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी को मजबूर किया जाता है, जो कि गुडेम हिल आंध्र प्रदेश का ये इलाका है। ये महान हस्ती जिसका नाम क्या है, अलूरी सीताराम राजू, ये पहले से भी मूवमेंट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्होंने अपने पिता, इनके चाचाओं से बहुत सारी कहानियां इन्होंने सुन रखी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे इतने पुराने टाइम में हमारे पास आए और धीरे धीरे किसको परेशान करने लग गए, हमें परेशान करने लग गए। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये कहानियां किसने सुन रखी थी, अलूरी सीताराम राजू ने सुन रखी थी। तो हमेशा नफरत करते थे, कौन नफरत करते थे, अलूरी सीताराम राजू ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इसी के चलते चलते जब 1920s में, यानी कि जब 1920s का टाइम आता है और महात्मा गांधी कौन सा मूवमेंट चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें एक शब्द का बोला, कौन सा, स्वराज शब्द की, अब हमें हमारा ही क्या आएगा, राज आएगा, स्वराज आएगा। तो उस स्वराज को अलूरी सीताराम राजू ने कहा कि अब हमारा समय आ गया है कि इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने जिस तरह के रूल्स वगैरह बना रखे हैं, अब हम उन रूल्स को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कहने का मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ये कह रखा था हमें कि अब आपको कभी भी कहाँ नहीं जाना है, फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना है, हम करेंगे यहाँ पर काम, हम एग्रीकल्चरल लैंड में इनको क्या कर देंगे, जो ये फॉरेस्ट है उनको चेंज कर देंगे। तो इस तरह के जो रूल्स किसने बना रखे थे, ब्रिटिशर्स ने बना रखे थे। अलूरी सीताराम राजू क्या है, इस पर काम करते हैं। एक बहुत महान चेहरे के रूप में कौन आते हैं, अलूरी सीताराम राजू आते हैं। तो जैसे ही इन्होंने किस मूवमेंट के बारे में सुना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो इन्होंने फटाफट एक्शन लेना स्टार्ट किया और वापस अपना किसमें लौटना स्टार्ट कर दिया कि हमारा जो जीवन है वो किस पर निर्भर है, फॉरेस्ट पर निर्भर है। हम तो फॉरेस्ट में जाएंगे, हम अपने कैटल्स को, यानी कि जो पशु हैं उनको क्या करेंगे, वहां पर जो चराने के लिए है वहां पर लेकर जाएंगे। अब हम किसी की भी मानने वाले नहीं हैं। तो ये कौन कहते हैं, ये अलूरी सीताराम राजू इस बात को कहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी अपनी जो कम्युनिटी है उसको जोड़ने का काम कौन करते हैं, अलूरी सीताराम राजू करते हैं। अब गांधी जी का सहारा लेकर अब ये लगातार कहते हैं कि अब हमारे पास बेहतरीन टाइम है कि हम अब अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको क्या दिलवा सकते हैं, स्वराज दिलवा सकते हैं। तो कहाँ का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका। पहाड़ियां कौन सी, गुडेम हिल की पहाड़ियां। कौन है एक महान चेहरा, ये है अलूरी सीताराम राजू। देखो इसको पढ़ो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। पार्टिसिपेशन बाय द ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति, जो कि कहाँ रहती है, फॉरेस्ट के अंदर रहती है। इन गुडेम हिल मैंने बताया आंध्र प्रदेश। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s वायलेंस। यहाँ 20s लिखा हुआ है, 20s 1920s का मतलब क्या होता है, जो 1920 से लेकर और 30 तक के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको 20s बोला जाता है। अगर मैं यहाँ ये बोलूं 1930s, तो इसका मतलब क्या होता है, 1930 से लेकर और 40 तक का ये टाइम काउंट किया जाएगा। इसको ऐसे समझो। तो ये क्या है, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं, 1920s में करते हैं। कौन, अलूरी सीताराम राजू। और मिलिटेंट गोरिल्ला पद्धति को सुनो। गोरिल्ला क्या होता है, यानी कि गोरिल्ला तरीके से ये क्या करते थे, अटैक करते थे। कि जब ब्रिटिशर्स इनसे लड़ाई करने आते तो ये क्या करते, फॉरेस्ट से बाहर निकलते, इनके ऊपर क्या करते, अटैक करते और वापस कहाँ भाग जाते, फॉरेस्ट के अंदर भाग जाते। तो इसी तरीके को क्या कहा जाता है, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट कहा जाता है। यानी कि इनके पास इतनी बड़ी सेना या फिर इतनी संख्या में इंसान नहीं होते थे जो इनके साथ क्या कर सके, ब्रिटिशर्स के साथ आमना सामना कर सके। तो ये इस तरीके से लड़ते थे, गोरिल्ला पद्धति से ये लड़ते थे।
आगे देखें, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई, नियम कानून बनाए कि इनको डिप्रीव कर दिया, रोक दिया। कहां जाने से रोक दिया? फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोक दिया। देखो इसको ऐसे समझो, कोई आपसे ये कहे कि आपको आज ही अपना घर छोड़ना पड़ेगा और यहां से भागना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप विरोध करोगे कि मेरा घर है, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूं, मैं इसको क्यों छोड़ूं? तो इस तरीके से आप विरोध अपना जताने की कोशिश करोगे। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, उसने भी तो यही किया कि जो इनका लीडर बनता है, कौन बनता है? अलूरी सीताराम राजू बनता है, और विरोध करते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट, जो हमारा वर्षों से हमारा घर रहा है, इसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो आगे, एंड वॉइस हाई हिल पीपल अफेक्टेड देयर लिवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीवन यापन। एंड ट्रेडिशनल राइट्स फोर्स टू डू द बिगिन अलूरी सीताराम राजू। ये कह रहे हैं कि इनको क्या है? मजबूर कर दिया गया, इन्होंने मजबूर किया कि आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। किसको? जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको किसने मजबूर किया? ब्रिटिशर्स ने मजबूर किया। कहां से भागने के लिए? फॉरेस्ट से भागने के लिए। लेकिन इन्होंने फिर क्या है? ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। क्लेम ऑफ द स्पेशल पावर, इसको सुनो। ये जैसे आज के टाइम पंडित वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होती है, हम भविष्य देख सकते हैं, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो होती हैं, भविष्यवाणियां जिसको कहा जाता है, इनका कहना था, किसका? अलूरी सीताराम राजू का, कि मैं क्या है? भविष्यवाणियां कर सकता हूं, मैं किसी इंसान के भविष्य के बारे में बता सकता हूं। और इन्होंने एक बात और, जैसे होता है ना जोश में, कि मैं तो क्या, जो बुलेट होती है, जो गोली है, उसके शॉट को भी क्या कर सकता हूं? बर्दाश्त कर सकता हूं। कहने का मतलब ये हमेशा ये कहते थे कि मुझे गोली भी नहीं मार सकती। किसकी गोली नहीं मार सकती? ब्रिटिशर्स की गोली मुझे नहीं मार सकती। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है? स्पिरिचुअल पावर है, यानी कि मैं कनेक्टेड हूं। किससे कनेक्टेड हूं? भगवान से कनेक्टेड हूं। ये इस बात का क्लेम करते थे। कौन? अलूरी सीताराम राजू। एस्ट्रोलॉजिकल आएगा यहां, एस्ट्रोलॉजिकल इस तरीके से। आगे प्रोडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस एंड कैन हील द पीपल, ही कुड इवन सर्वाइव द बुलेट शॉट्स। कहने का मतलब क्या है? मैं जो गोली की मार है उसको भी सहन कर सकता हूं। रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार। इन्होंने कहा कि मैं किसका अवतार हूं? मैं भगवान का अवतार हूं, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। कौन कहता है ऐसा? अलूरी सीताराम राजू। He spotted the Gandhi ji inspired by the NCM persuaded the people to wear the khadi। खादी का मतलब क्या होता है? हमारे जो कपड़े, जो इंडियंस कपड़े बनते थे उनके बारे में। Gave up the drinking but the believe in the use of the violence। इन्होंने कहा कि जो गांधी जी कह रहे हैं ना कि हमें अपने देश का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम अपने देश का जो कपड़ा बनता है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो विदेशों से जो कपड़ा आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो इंसान शराब पीता है वो किसी की लाइफ को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ में कौन से कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए? खादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से कौन प्रेडिक्शन करते हैं कि हमें गांधी जी के विचारों के साथ साथ क्या है? चलना चाहिए। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? ये अलूरी सीताराम राजू कहते हैं। फिर आता है टाइम 1924 का टाइम आता है और इनको पकड़ लिया जाता है। देखो बहुत ये बुरी पॉलिसी इनकी होती थी। किसकी होती थी? ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी पॉलिसी होती थी कि ये क्या करते? पहले उस इंसान को पकड़ा जाता, यानी कि इनको पहले शूट किया गया, 1-2 गोली इनको लगी, फिर इनको किसी नदी के किनारे एक पेड़ था वहां पर इनको लटकाया गया, फांसी लटकाया गया। और वहां फांसी लटकाने के बाद भी क्या है? इन पर क्या किया गया? जो बुलेट शॉट है, यानी कि जो गोलियां हैं इनके ऊपर चलाई गई। तो इस तरीके से बहुत ही भयानक मौत इनको दी। किसने दी? ब्रिटिशर्स ने दी। ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसा करते क्यों थे? वो हमेशा अपना खौफ पैदा करना चाहते थे। कौन सी?
कौन सी कम्युनिटी? जो इंडियन कम्युनिटी थी, यानी कि इंडिया में रहने वाले लोग थे, और उसमें भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनके मन में ये डर पैदा करना चाहते थे, अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा कि हम इस तरीके से उस जो लीडर जो इनका बनता है उनका ये हर्ष करने वाले हैं। तो किन्होंने किया? ये ब्रिटिशर्स ने किया। अब देखो, थोड़ा सा रिकैप ले लो। गुडेन हिल कहां पर? आंध्र प्रदेश। इनके लड़ने का तरीका कौन सा था? गोरिल्ला मूवमेंट के तरीके से लड़ते थे। ये क्यों खिलाफ थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जो खराब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी वो लेकर आए थे, जिसके कारण इनकी लाइफ था, जो जीवन था, यानी कि जीवन यापन करना इनको क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। इस कारण से जो एनसीएम चला हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला हुआ था, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या है? ये कहते हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होती हैं मैं वो कर सकता हूं। कहने का मतलब मैं भविष्यवाणियां कर सकता हूं, ये खुद क्लेम करते थे। और इन्होंने कहा कि मुझे गोली भी नहीं मार सकती। लेकिन लास्ट में देखना कि इनका क्या बुरा हाल किया। आगे फिर ये भगवान का अवतार अपने आप को मानते थे, और ये कब पकड़े गए? 1924 में पकड़े गए, और इनको क्या किया गया? पहले क्या है, इनको शूट किया गया, फिर इनको एक पेड़ पर फांसी लटकाया गया, यानी कि खुलेआम, और फिर फांसी लटके लटके इन पर क्या है? बुलेट शॉट वहां पर किए। तो ये जो आजादी है बेटे, ये आजादी एक इंसान से नहीं मिली, या फिर ये कहें कि आजादी सिर्फ जो लिबरल्स थे, जो कांग्रेस के अंदर लीडर्स थे, लिबरल्स थे, जो कि हिंसा नहीं करना चाहते थे, उनसे हमें आजादी मिली, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। यानी कि जो महान जो लीडर्स वगैरह थे, जो फांसी के तख्ते पर झूल गए, और इस तरीके से जिन्होंने ब्रिटिशर्स की गोलियां खाई, उनके कारण भी हमें क्या है, आज जो हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो लीडर्स थे उनके कारण क्या है, हमारा देश क्या हुआ है? आजाद हुआ है। तो अकेला लिबरल्स की वजह से हम क्या है, ये नहीं कह सकते कि हमारा देश आजाद हुआ है। रेडिकल्स ने भी इसमें क्या काम किया है? रेडिकल्स वो होते हैं जो एग्रेसिव तरीके से अपने देश को आजाद कराने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ये था बेटे, कौन था? अलूरी सीताराम राजू, जो आंध्र प्रदेश से थे। एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसने क्या बहुत मेहनत करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, और ब्रिटिशर्स को एक डर पैदा उनके मन में, ब्रिटिशर्स के मन में इन्होंने किया था। इसके साथ आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में फिर कल मिलते हैं। तब तक इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना, और इसके क्या बनाना, आप नोट्स तैयार करना, ठीक है। और इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है, कमेंट जरूर किया करो। जो बच्चा इस क्लास को देखता है तो कमेंट करो कि हमें इन बातों के बारे में समझ में आया या नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर क्या करने वाली हूँ, आपके शॉर्ट्स लेकर आने वाली हूँ। शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। अगर वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और उनके आंसर अगर आप कर पा रहे हैं, तो ये मानना कि आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं तो आप सही तरीके से वीडियोस को नहीं देख रहे, ठीक है ना। तब तक आप अगली क्लास का इंतजार करें। शॉर्ट्स में एक दो क्वेश्चंस मैं अब डालने वाली हूं, यानी कि आज भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है मैं डाल दूं, या फिर कल से मैं क्वेश्चंस जरूर डालूंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।